सुबह जब हम उठते हैं तो पहली चाय की प्याली जब हमारे हाथ में आती है तो वो कोई ड्राइवर लेकर आता है, सब्जी लेकर ड्राइवर आता है, ऑफिस के लिए जब निकलते हैं तो पहुंचाने वाला भी ड्राइवर होता है। जब हम घर में त्योहार मनाने के लिए पहुंच रहे होते हैं तो कोई ड्राइवर हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए घर से बाहर घूम रहा होता है, वो ड्राइवर ही होता है। उसके बावजूद अगर उसको सम्मान ना मिले तो ये बड़े दुख की बात है। कभी कोई अवैध वसूली करता है, उनसे गुंडा टैक्स लेता है, तो कभी सरकार प्राइवेट चालकों को दे देती है और उनके रोजगारों को छीन लेती है। तब जाके ड्राइवरों को देना पड़ता है धरना और भूख हड़ताल। ये बड़े दुख की बात है। इसी पे हम बात करने वाले हैं। हमारे पास ड्राइवर संघ के द्वारा जो है जंतर मंतर पे भूख हड़ताल रखा गया है 3 दिन के लिए। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश विशा गौतम, वाहन चालक कल्याण एकता संगठन ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं बिलोंग करता हूं दिल्ली से ही। तो मेरे साथियों, मैं अपने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को और दुनिया को यही अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे ड्राइवरों का कसूर क्या है। कोई भी सुविधा नहीं है। जहां हमारा ड्राइवर पिट रहा है, लोग देख के वीडियो बना के चले जाते हैं। सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, हर एक हमारे ड्राइवर के साथ शोषण करते हैं। तमाम शोषण होता है। बॉर्डरों पे देखिए, कोई कहता है गुंडा टैग लगेगा, कोई पता नहीं मैकेनिकल चालान के नाम से। अब तो खुलेआम ये हो गया है कि हमें 500 रुपये एंट्री दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर 500 रुपये एंट्री दे करके अगर कोई अवैध सामान लेके चला गया तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? तो क्यों नहीं उन पदाधिकारियों को सरकार देख रही कि ये एंट्री किस बात की लेते हैं? एक आता है मैकेनिकल चालान, आज तक कहीं है नहीं, किसी में देख लो, उसके नाम से 2000 रुपये लूटे जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि कहीं भी प्रदेश का, कोई भी प्रदेश का वीडियो लेना चाहे मेरे पास है। चाहे एमपी का ले लें, महाराष्ट्र का ले लें, गुजरात का ले लें, राजस्थान का, जहां का भी वो चाहें, वो सारी वीडियो मेरे पास है। किस तरीके से मेरे ड्राइवर के साथ में शोषण होता है, पैसे देते हुए भी वीडियो है, सब कुछ मेरे पास है। मैं खुद गया हूं, मैंने आंखों से देखा है मेरा ड्राइवर किस तरीके से रोता है, वो मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उनको देखा है। तो हमारी सरकार की जो आंखें बंद हैं, सो रही है, उसका फल तो इनको भुगतना पड़ेगा। अब नहीं तो आगे भुगतेंगे और आने वाला है, क्योंकि अब जो है करोड़ों सारथी भाई, ड्राइवर भाई जाग चुका है। सरकार को खुद पता है कि अगर मेरे घर में, जैसे आपने अभी अपनी मधुर वाणी से बोला कि दूध और चाय की पत्ती आएगी तो ड्राइवरी लाएगा, वो हकीकत है। अरे उनको पार्ट टाइम में कुत्ते घुमाने के लिए भी मेरा ड्राइवर है। उनका कहेगा अरे ड्राइवर साहब कुत्ते को घुमा लाओ, तब भी मेरा ड्राइवर कुत्ता घुमाने जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार को, क्या हमारी इज्जत सम्मान नहीं है? क्या हमारी सुरक्षा आप नहीं दे सकते? तो हम इतने पीड़ित होकर के यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं और हम 20, 21, 22, 23 तारीख को हम अन्न ग्रहण, पानी ग्रहण कुछ नहीं लेंगे। हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगी। ड्राइवर जो है रथ हाँकती है, आम जनता के जीवन की रथ हाँकती है, लेकिन आज फिर भी जिस तरीके से आपने कहा है कि आपको भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न हुई? क्या आपके शोषण में कमी रह गई या सरकार जवाबदेही में पीछे रह गई है? श्रीमान महोदय, सरकार कहाँ कुछ कर रही है ड्राइवर के लिए? ये तो मजबूरी है हमारी। अभी तो हो सकता है कि हम अपने कल ट्रक को भी छोड़ के घर पहुंच जाएंगे। क्यों? कोई सुविधा हमको नहीं मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय कहते हैं कि पूरे भारत के शोषण से मुक्त कराएंगे। कहाँ मुक्त है? ये तो डबल हो गया है, ये तो डबल हो रहा है कहते हैं। हाँ हाँ सर, अभी हम गुंडा टैक्स की बात कर रहे थे। अक्सर हम हाईवे पे देखते हैं ऑटो वाले ड्रेस पहन के लूट रहे होते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों की जो एकता है कोई कार्रवाई नहीं करती है या इनके लिए कुछ सोचा है आपने? नहीं, अभी क्या है कि हम लोग अभी बिल्कुल छापेमारी किया, अपने हाथों से देख रहे हैं, सारी वीडियो प्रूफ हमारे पास है। हम सबसे पहले सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि या तो अपने अधिकारियों को सुधार लो, नहीं तो सुधारना हमारे पे आता है, हम सुधार के दिखा देंगे इनको। आज क्या क्या मांगे लेकर आए हैं आज आप जनता? आज श्रीमान महोदय, हम ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा, 3 मांग हमारी है। क्योंकि इन 3 मांगों में हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। अगर सरकार नहीं दे देगी तो हमें फिर आगे देखेंगे, सो करेंगे। देखिए, कहते हैं कि अच्छे काम के लिए आगे बढ़ो तो कारवा अपने आप बनता चलता है, और हमारे साथ मनोज स्वराज जी जुड़ गए हैं इस प्रोटेस्ट में, इसलिए कि आवाज अगर बुलंद नहीं करोगे समय रहते तो कोई मामूली सा आदमी भी आकर आपको दबा देगा। मनोज जी क्या कहते हैं आप? भारत के प्रत्येक व्यक्ति के
पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक ड्राइवर का ऋणी है। क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज अगर भारत के व्यक्ति को मिलती है, उपलब्ध होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक ड्राइवर का योगदान होता है। मैं कहना चाहता हूं, वो चाहे ई रिक्शा चलाता हो, आपने तो ई रिक्शा पे के वो भी तो ड्राइवर है। हजारों लाखों लोगों ने उनको देखा, उनकी उनकी परेशानी को समझा। चाहे वो प्लेन चलाता हो, ड्राइवर तो है साहब। इस देश की रक्षा भी प्लेन चला के ड्राइवर करता है, वो प्लेन का ड्राइवर होगा, जिसे हम पायलट बोल देते हैं। और एक आम आदमी को उसके घर तक पहुंचाता है 10 रुपए में, वो ई रिक्शा वाला, वो भी ड्राइवर है। तो कहां ड्राइवर को आप नकार सकते हो? और ये ड्राइवर को डराने की कोशिश, ड्राइवर को धमकाने की कोशिश, ड्राइवर को लूटने की कोशिश, ड्राइवर को हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कब तक चलती रहेगी इस देश के अंदर? इस देश का ड्राइवर जाग चुका है, और ड्राइवर जाग गया तो देश का राजा है, वो कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ड्राइवर आयोग क्यों नहीं, पिछले एक दशक से, लगभग 10 साल से भी ज्यादा से, ये सब लोग साक्षी हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? क्या मांग रहे हैं? कोई ये सिंहासन मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं ये लोग? कोई ये दरबार मांग रहे हैं? कोई ये कुर्सी मांग रहे हैं? एक ड्राइवर आयोग की बात कर रहा है। संवैधानिक रूप से ड्राइवर, जब ये लोग कहते हैं कि 20-22 करोड़ ड्राइवर है देश के अंदर, तो संवैधानिक रूप से उनके लिए एक ऐसी संस्था बन जाए जिसमें वो अपना दुखड़ा रो सके। महिलाओं के लिए महिला और बाल आयोग है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए अल्पसंख्यक आयोग है। तो ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग क्यों नहीं? क्योंकि ड्राइवर इतनी बड़ी संख्या में। मनोज जी, कहने के संगठन भी तो बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, क्या यही कारण तो नहीं है कि एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं? अरे बटना तो खूबसूरती है, बटने का मतलब कटना थोड़ी ना। विविधता होना अच्छी बात है। किसी ने अपना संगठन बनाया, किसी ने अपना बनाया, मुद्दे तो सबके एक हैं। इनको कैसे एक किया जाए, उस पर कुछ सुझाव दीजिए। देखिए, ये तो सब ड्राइवर तय करेंगे ना मिल बैठ के कि भाई कैसे एक किया जाए, और एक हुए हैं। सुमेर जी के नेतृत्व में आपने देखा कि यहाँ जंतर मंतर पूरा भर गया था। कितने दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हर राज्य का संगठन था। यहाँ ड्राइवरों ने करके दिखाया है कि ड्राइवरों में एकता है, एक संगठन एक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इसीलिए तो सरकार डर रही है। आपने पेंशनरों का मुद्दा उठाया, उनके भी काफी हद तक सॉल्व करवाए। उधर अरुणाचल असम तक के मुद्दे आपने उठा दिए। आपने दिल्ली के ई रिक्शा वालों को, 4-5 लाख के रिक्शा वालों तक के मुद्दे उठाए, काफी हद तक सॉल्व भी करवाए। आप भी कुछ सुझाव दीजिए। अरे मुद्दे देखिए, हमारा और आपका काम, बेशक हम लोग मीडिया हैं, लेकिन हमारा एक काम है कि लोगों की बात को उठाना। ड्राइवर की आज से बात नहीं उठा रहा हूं मैं, बहुत दिनों से उठा रहा हूं। इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इनका जो जीवन स्तर है ना, वो उसको कोई भी डंडा मार देता है, कोई भी लिंच कर देता है, कोई भी गाड़ी में आग लगा देता है। ये खतरों के खिलाड़ी हैं। इनकी जान हथेली पे रख के हमारे आपके दवाएं, खाना, सब्जी सब पहुंचाते हैं। इनको सम्मान क्यों नहीं? जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो ड्राइवर है, जिसके लिए गांधी जी ने कहा था कि सबसे जो निचले स्तर पे दबा हुआ, कोई भी उसको धमका देता है, कोई गाड़ी वाला रोक देता है, आगे ओवरटेक कर देता है, मेरी गाड़ी के आगे तू क्यों निकल गया, उठा के ड्राइवर को धमका देता है। कोई पुलिस वाला रोक देता है, ड्राइवर को धमका देता है। कोई भी व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति, ड्राइवर को ऐसे समझता है कि ये इंसानी नहीं है, ये कोई रोबोट है, इसको कुछ भी कर लो, प्रताड़ित कर दो, धमका दो। और भैया, ये तो गुंडा राज है। ये देश संविधान से चलता है, और मैं कहता हूं संविधान से भी बढ़कर नैतिकता है, संविधान से भी बढ़कर आपके कुछ मूल्य हैं। आप जो सबसे ज्यादा देश को दे रहा है, जिसके सोने का ठिकाना नहीं, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, जो कभी ढाबे पे खड़ा होकर सो जाता है, जो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी जीवन हर समय खतरे में। एक फौजी को भी 8 घंटे मिलते हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, भाई उसको टाइम मिलता है। ड्राइवर की 24 घंटे लाइफ है। ड्राइवर को कहाँ, फौजी कहते हैं फौज का खतरा बहुत बहुत फौजी खतरे में रहता है। अरे 2 महीने 3 महीने बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, उसके बाद ड्यूटी बदल जाती है, सीआरपीएफ की भी ड्यूटी बदल जाती है। ड्राइवर तो 24 घंटे मौत के आगोश में रहता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप ड्राइवर को कह रहे होते कि भैया थोड़ा जल्दी करो, तब उनके चेहरे को देखना, उनकी थकान को महसूस करना कि वो रात को ढंग से नींद पूरी करके नहीं आते हैं। 10 मिनट अगर आप ट्रैफिक में फंस जाए तो हल्ला मचा देते हैं। सोचिए, घंटों घंटों ट्रैफिक में स्टीयरिंग पकड़ के जो ड्राइवर बैठा रहता है, वो कैसे अपने पेशेंस को कायम रखता है। क्या कहेंगे सर इस पर? जी सर, बताइए, आप बताइए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ उठाई, और मनोज भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कैमरे के पीछे तो हमेशा इन्होंने हमेशा मदद की, लेकिन आज कैमरे के आगे ड्राइवरों का जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं आपके सामने साझा किया है। आप देखिए, ड्राइवर की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज लगभग 1.25 महीने होने को जा रहा है।
5 ऐसे चालक हैं जो मृत पाए गए हैं, जिनकी गाड़ी छीन ली गई। क्या मांग कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि जो पीछे बैठा हुआ कस्टमर है उसकी केवाईसी होनी चाहिए। जब सरकार के पास जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके पास सब कुछ उसकी जानकारी है, तो क्या ड्राइवर के परिवार को, ड्राइवर के खुद को यह केवाईसी का अधिकार नहीं है क्या कि जो पीछे उसके बैठा हुआ, जो 10 लाख के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक 150 रुपए की गाड़ी बुक करने वाला, 4 नंबर का ओटीपी बताने वाला, क्या उसकी केवाईसी नहीं होनी चाहिए? आप सोचो, फोन तो छीन के भी कोई भी कर सकता है। 5 ऐसे आंकड़े मैं आपको दे सकता हूँ जो अभी रिसेंट इस 1.25 महीने में जिन्होंने अपनी जान खोई है। क्या मांग रहे हैं हम इनसे? हम केवाईसी मांग रहे हैं। और आप देखिए 21, 22, 23 को जो दिल्ली में जो चक्का जाम का आगाज ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट ने किया है, आप देखिए उसका दिखाई देगा। और 22 तारीख का राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति, एक आपने बहुत अच्छी लाइन कही, हमारे भाई ने भी बहुत अच्छी लाइन कही मनोज ने, कि इसी जंतर मंतर पे 2025 में 22 में हजारों लोगों ने अपनी आवाज उठा के दिखाई। और मैं आपको फिर बताता हूँ, आने वाली 22 तारीख को हजारों लोग फिर एक बार लामबंद हो रहे हैं। और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर अपनी इस मुहिम को इतनी प्रबुद्धता से सरकार के सामने उठाएंगे कि सरकार को बात माननी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ होता नहीं है, तो क्या हम आवाज उठाना छोड़ दें? और मैं तो धन्यवाद करता हूं, मैं अपने कैलाश गौतम जी का, तुलसी वर्मा जी का, जो छत्तीसगढ़ से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज देखिए, दो ये इतने बुजुर्ग हैं, एक 70 साल के हो गए, एक 50 से ऊपर के हैं, आज किस लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं? नवरात्रों के दूसरे दिन इस पावन अवसर पर आप देखिए भूख हड़ताल पे बैठना। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, कल ईद है, इसके पवित्र महीने में आप देखिए ड्राइवर की जो ये आवाज को उठाने के लिए बैठे हैं। मैं तो इनका कोटि कोटि नमन हूं, और उन तमाम साथियों का जो इस आवाज को देश की सरकार तक और उन बहरे गूंगे लोगों तक जो सिर्फ ड्राइवरों का सिर्फ फायदा उठाते हैं, वोट के नाम पर दिल्ली में सरकार तो बनवा लेते हैं, लेकिन अगर उनकी सुविधाओं की बात आए तो कह देते हैं अभी हम देखेंगे, सोचेंगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है कि गूंगी बहरी सरकार कब तक इन ड्राइवरों की लाश पर ये सियासत करती चली आएगी। 126 लोगों ने अपनी जान दी है दिल्ली एनसीआर में, उसका डाटा है मेरे पास। 126 लोगों ने अपने परिवार के लाल खोए हैं। वहीं अगर एक आध ड्राइवर से गलती हो जाए तो पूरा हंगामा मच जाता है। मैं देखो ना, आप कई बार ऐसा हुआ है कि देखो, हम ये भी नहीं कहते कि 5 उंगली बराबर होती है, लगभग 10% ड्राइवर भी कई बार ऐसी गलती कर देता है कि वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम उसके भी खिलाफ है कि ड्राइवर को इस तरह का मान मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए कस्टमर के साथ, लेकिन 80% आप देखेंगे कहीं ना कहीं ड्राइवर बेकसूर होता है और छोटी छोटी चीजों पर ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है, ड्राइवर के मान सम्मान को गिरा जाता है। 160 रुपए क्या अहमियत रखते हैं? 160 रुपए के लिए एक शाहरुख ने अपनी जान खो दी, उसका परिवार अभी आया था, आप उनके घर जाएंगे तो आप बोलेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। एक अकेला कमाने वाला 10 लाख की गाड़ी ली, वो भी किस्तों तरीके से आप कह रहे ड्राइवर आयोग के गठन की बहुत ही सख्त आवश्यकता है, क्योंकि सभी को सम्मान तभी मिलेगा जब समान जीने का अधिकार मिलेगा, समान न्याय मिलेगा। तुलसी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ड्राइवर एंड मजदूरी एसोसिएशन से मैं प्रदेश संगठन मंत्री और जिला बलौदाबाजार से संरक्षक पद पे हूँ सर। जैसे हमने हमारे छत्तीसगढ़ में देखा कि परसों दिन जिस दिन मैं ट्रेन बैठा हूँ सर 18 तारीख को, उसी दिन मैं देखा कि बाइक से आ रहा था, बाइक से जब दो गाड़ियों का भिड़ंत हुआ, वहाँ करीब 100 व्यक्ति थे। 100 व्यक्ति में कोई भी एक ड्राइवर को लाने के लिए तैयार नहीं था। गाड़ी में आग लग गई, एक को हमने हाथाहाथ बचाने का प्रयास किया और जिससे उनको बचा लिए, और दूसरे को हम बचा ही नहीं पाए, और वहाँ पे मेरा आंसू गिर गया सर। शासन प्रशासन वहाँ खड़े रह गया, मगर दमकल की कोई भी गाड़ी नहीं बुलाए। 112 में कॉल किया, 112 का कॉल भी हमारे पास मतलब कोई उठाने के लिए तैयारी नहीं है। अब बताइए, शासन इतनी ढीली पड़ी हुई है, शासन प्रशासन। तो मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि हमको ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा कानून दे दिया जाए। और आपके माध्यम से
निवेदन करता हूँ। बिल्कुल, जो जितने निचले स्तर पे काम करता है उसको उतने है की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हकीकत है कि सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है। ये इसी कुछ नीति को देखते अगर आप विदेशों में देखें, चाहे बड़ा व्यक्ति काम करने वाला छोटे पद पे, सम्मान सबको बराबर मिलता है। पता नहीं हमारे देश के नागरिकों को और सरकार को कब ये बात समझ आएगी कि ड्राइवर भी निचले स्तर पे काम करता नहीं है बल्कि ऊंचे स्तर तक हमें पहुंचाता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि आज देश की तीसरी अर्थव्यवस्था में हम लोग हैं। सरकार को बहुत टैक्स देते हैं, परिवहन व्यवस्था हम लोग चला रहे हैं, मगर आज भी सबसे ज़्यादा दुत्कारे जाते हैं, सबसे ज़्यादा शोषण होता है, सबसे ज़्यादा मार पिटाई होती है। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों की ना गुस्सा नाक पे रखा हुआ है, जैसा अभी सब लोगों ने अपने अपने गंतव्य रखे हैं। ये जो पीली प्लेट है ना, इस पीली प्लेट को तो ये समझ रखा है कि इसको जो चलाने वाला है ना, वो निराई मूर्ख आदमी है। वो तो सड़क पे पिटने के लिए बना है। और मैं लिख के देता हूँ, गलती से लोगों की मानसिकता ये हो गई है, देश के प्रधानमंत्री को पीली प्लेट की गाड़ी दे के भेज दो और गलती से किसी मोटरसाइकिल वाले के लग जाए, वो तो पहचानेगा नहीं, बाद में भटा ही भट मारेगा, बोला ये बाद में पता लगेगा उसे ये प्रधानमंत्री था। खराब मानसिकता क्यों हो गई? इतनी खराब मानसिकता क्यों हो गई? ये लोगों को सोचना चाहिए ना। और ये वही पीली प्लेट वाले हैं जो इनके घर में राशन, दूध, दवाई, हर चीज पहुंचाते हैं। मगर लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि पीली प्लेट को देख के पता नहीं क्या हो जाता है, चाहे वो शासन प्रशासन ही हो। हम तो प्रशासन को भी यही कहते हैं, उन्हें भी ये लगता है अगर हमारा कोई ड्राइवर है, आज दिल्ली एनसीआर में 2.5 लाख 3 लाख चालक काम कर रहे हैं, अगर किसी पैसेंजर के साथ कुछ कहासुनी हो जाए तो प्रशासन भी जो है ना, ड्राइवर का साथ नहीं देगा, चाहे उसकी गलती है नहीं है, वो साथ देगा सवारी का। और सवारी क्या करे? सवारी चाहे ड्राइवर को मार दे, चाहे बंदूक लगा के मार दे, चाहे चक्कू लगा के मार दे। अभी जल्दी में 5 ड्राइवर हमारे मारे गए। वही हम मांग कर रहे हैं कि कस्टमर केवाईसी होनी बहुत जरूरी है। आप एक बात बताओ, रेलवे का टिकट लेने जाते हो, आधार कार्ड लगाता है ना। ट्रेन में क्या अकेले बैठते हो? हजारों यात्री होते हैं ना, वहां थोड़ी आपके कोई कनपट्टी पे बंदूक लगा रहा है। जहाज में टिकट लेने जाते हो, वहां भी आधार कार्ड लगिया, नंबर डालो तब टिकट बुक होती है। एक जहाज में भी 250 लोग बैठते हैं, है कि नहीं? और एक टैक्सी में एक अकेला ड्राइवर 4 लोगों ने बुक करके बैठ ली, क्या कर लोगे? उस करेगा बेचारा वो। कम से कम उन्हें डर तो होना, कम से कम डर तो होना चाहिए। कम से कम भाई डर तो हो, कस्टमर को डर होना चाहिए ना। ये बात तो यही हमारा कहना है कि ये जो डर है ये तब पैदा होगा, हाँ, आयोग भी, कस्टमर केवाईसी भी, वेलफेयर बोर्ड भी चाहिए और एक सुनिश्चित किराया भी चाहिए, जिससे कि परिवार का पालन पोषण भी सही तरीके से हो सके। बिल्कुल, सभी की राय हमने जानी और इस पे प्रतिक्रिया क्या है आपकी वो कमेंट में जरूर बताएं। और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आयोग की इसलिए आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि इनको बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए कि इनको थोड़ी सुरक्षा मिल जाएगी, इनका जो वाजिब हक है वो इनको मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।